Burger King Limited issued 1 lakh shares of ₹10 each at a discount of 10% payable as follows। 10 रुपए का शेयर हम कितने में दे रहे हैं? 9 में दे रहे हैं। हम कितना रुपया मंगा रहे हैं अलॉटमेंट का? एक्चुअली कितना मंगाना चाहिए था? हम 3 रुपया मंगा रहे हैं, बहुत सही है, बट एक्चुअली कितना मंगाना चाहिए था? 4 रुपया मंगाना चाहिए था। देखो 1 रुपया डिस्काउंट है, 1 लाख शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपया मंगा रहे हैं। देखना अभी जरा ध्यान से, क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट का पैसा आने वाला क्रेडिट डेबिट, पर आना कितना चाहिए था एक्चुअली? हाँ, हमको 4 लाख मिलना चाहिए था। कितना लाख कम मिला? बेहतरीन आंसर। हमको कितना रुपया कम मिल रहा है? हमको 1 लाख रुपया कम मिल रहा है। और ये 1 लाख रुपया डिस्काउंट का है ना, तो हमारा फायदा है नुकसान है? डेबिट या क्रेडिट? स्टार्ट करें। 27th क्वेश्चन आज करेंगे अपन। क्या बोला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बर्गर किंग लिमिटेड इशूड 1 lakh shares of ₹10 each at a discount of 10% payable as follows। एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, सेकंड कॉल पे 1 रुपया। टोटल लो कितना होता है बताओ? टोटल 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 देखो भाई, 3 रुपया, फिर 3 6, फिर 2 8 और 1 9 रुपया एग्जैक्टली। यानी हम इस बार 10 रुपए का शेयर ऑफ ₹10 each ना, ऑफ मतलब क्या? 10 का शेयर हम कितने में दे रहे हैं? 9 में दे रहे हैं। यस और नो? मतलब ये 10 रुपया जो है ये हमारे शेयर्स का फेस वैल्यू है, और 9 रुपीज क्या है? इशू प्राइस। वी आर इशूइंग दिस शेयर ऑफ ₹10 at ₹9 each। So ₹9 is equal to issue price। Come on, write down। At a discount of 10%। Discount of 10% मतलब ₹1। This is the value of discount। So therefore 10 minus 1 is equal to ₹9 is the issue price। यस और नो? तो ये हुआ 10 रुपए का फेस वैल्यू, 1 रुपए का डिस्काउंट, 9 रुपए का इशू प्राइस। मतलब हम सामने वाले को 10 रुपए का शेयर दे रहे, बदले में हम उनसे कितना रुपया ले रहे? 9 रुपया ले रहे हैं। आज देखेंगे हम, मजा आएगा। क्या बोला है चेक करते हैं। हमने कितने शेयर्स इशू किए? 1 लाख शेयर्स इशू किए हमने। बहुत बढ़िया, हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं मार्केट में। देखते हैं पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। बताइए कितने एप्लीकेशंस मिले? सो दिस इज द केस ऑफ अंडर ओवर फुल। एग्जैक्टली, ओवर सब्सक्रिप्शन। बहुत बढ़िया। तो एक्सेस एप्लीकेशंस हम लोग क्या कर रहे हैं? या तो हम रिफंड कर सकते हैं, या तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ने क्या बोला इस बार करने के लिए? यस, एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट में। देखो बोला है, क्या बोला है? पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,20,000 शेयर्स एंड द डायरेक्टर्स मेड प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट किया मतलब क्या? जो एक्सेस था वो एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट के अंदर। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। प्रो राटा अलॉट करना मतलब क्या? हर एप्लीकेंट को शेयर्स दिया है हमने। अगर तुम हर एक को शेयर्स दे रहे हो, हर एक व्यक्ति को मन चाहा शेयर्स तो हम नहीं दे रहे ना, क्योंकि एप्लीकेशंस तो ओवर थे, जरूरत से ज्यादा एप्लीकेशंस हमको मिले थे। अगर हम सबको शेयर्स दे देंगे तो हम पूरे तो शेयर्स दे ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक ने वैसे तो टोटल 1,20,000 अप्लाई किए। तो हमने शेयर्स हर एक को दिए, पर सबको जिन्होंने, यानी जिन लोगों ने भी पूरा एप्लीकेशन दिया था उनको पूरा शेयर्स नहीं दिया है, हमने उनको प्रोपोर्शनेटली अलॉट किए हैं शेयर। हमने शेयर्स देते टाइम क्या ध्यान में रखा है कि टोटल हम सिर्फ 1 लाख शेयर्स इशू करेंगे। तो कुछ लोगों को तो कम शेयर्स भी मिले होंगे ना, कुछ को क्या, हर एक को ही कम शेयर्स मिले होंगे। जिन जिन लोगों ने जितना जितना अप्लाई किया उससे तो उनको कम ही शेयर्स मिले होंगे। सो प्रो राटा अलॉटमेंट करते टाइम एक्सेस मनी तो होता ही है, वो हम एडजस्ट कर देते हैं अलॉटमेंट के अंदर। तो वी आर एडजस्टिंग द एक्सेस मनी इन अलॉटमेंट। अब क्या हो रहा है चेक करते हैं। शो द जर्नल ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट ऑल द मनी वाज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। सारा पैसा मिल गया भाई, कोई टेंशन ही नहीं है। चलो 4 स्टेप बताओ। पहला स्टेप क्या? यस, फर्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन मनी रिसीव एंड देन ट्रांसफर। सो पहला इज AR रहमान, एप्लीकेशन मनी रिसीव, उसके बाद ट्रांसफर। तो बताइए यहाँ पे एडजस्टमेंट है किसमें? एप्लीकेशन मनी रिसीव में कोई एडजस्टमेंट है? नहीं भाई, वो तो पूरा एज इट इज लेना है, जितना पैसा आएगा ले लो। रिसीव में क्या टेंशन है? ट्रांसफर में कुछ है? ट्रांसफर वाले में कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। अरे ट्रांसफर वाले में है ना एडजस्टमेंट, तोड़ना पड़ेगा ना। ट्रांसफर वाले में तोड़ना पड़ेगा। क्यों? पूरा पैसा थोड़ी ट्रांसफर करेंगे, जितना मिला है पूरा ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पूरा थोड़ी ट्रांसफर करेंगे सर, ट्रांसफर तो थोड़ा ही करेंगे। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर में भी एडजस्टमेंट है। अलॉटमेंट मनी ड्यू में, अलॉटमेंट मनी ड्यू और रिसीव, बताइए ड्यू में है कुछ एडजस्टमेंट? ड्यू में नहीं है एडजस्टमेंट बोलते, है ना, डिस्काउंट का है ना। अरे प्रीमियम किधर करते? अलॉटमेंट मनी ड्यू में ही करते ना प्रीमियम को रिकॉर्ड, तो डिस्काउंट को भी किधर करेंगे रिकॉर्ड? अलॉटमेंट मनी ड्यू में ही करेंगे, और किधर करेंगे? तो ड्यू में है। रिसीव्ड में है एडजस्टमेंट?
है क्या है? क्या करना पड़ेगा? लेस क्या? लेस एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट नहीं, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड। हाँ, सिंपल। तो रिसीव्ड में भी एडजस्टमेंट है। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू में कुछ है एडजस्टमेंट, सेकंड कॉल ड्यू रिसीव किसी में कुछ एडजस्टमेंट, कुछ नहीं है रे किसी में। फर्स्ट कॉल में भी कुछ नहीं, सेकंड कॉल में भी कुछ नहीं। डन 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 डन, करते स्टार्ट। चलिए एक ही घंटे सॉल्व करते जाते हैं, फिर समझ जाएगा क्या है कैसे करना है। वर्किंग नोट, नाम भी लिख दे, जनरल इन द बुक्स ऑफ बर्गर किंग लिमिटेड। चलो भाई, वर्किंग नोट, सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या लिखना है? इशूड एंड अप्लाइड। कितना इशू किया है? 1 लाख शेयर्स, और अप्लाइड है 1,20,000 शेयर्स। इक्विटी शेयर्स बोला है? नहीं, सिर्फ शेयर्स बोला है। तो इशूड 1 लाख शेयर्स, अप्लाइड 1,20,000 शेयर्स। तो फिर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ हाउ मच? 20,000 शेयर्स। ठीक है। सो पहला ऑन एप्लीकेशन, चलो भाई ऑन एप्लीकेशन कितना रुपया? 3 रुपया। ऑन एप्लीकेशन 3 रुपया इनटू हाउ मेनी शेयर्स? ऑब्वियसली 1,20,000 शेयर्स, क्योंकि एप्लीकेशन हमको पूरे 1,20,000 शेयर्स पे मिले। तो ठीक है, पता है ना, पहले ज्यादा बाद में कम कम कम, मतलब पहले इंस्टॉलमेंट में ज्यादा आएंगे शेयर्स, 120 आएंगे, उसके बाद फिर कम 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 होएगा। तो ₹3 इंटू 1,20,000 शेयर्स विल गिव यू 12 36, 3,60,000 रुपया। एंड पहला स्टेप बोलता है AR रहमान, दैट इज एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो जितना भी मिलता है पूरा पैसा ले लो। तो हम बोलेंगे पैसा आया, एक्शन के साथ हम बोलेंगे पैसा आया। डी, डेबिट। पैसा आया किधर? बैंक में ही आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ₹3,60,000 काय का पैसा आया? एप्लीकेशन का। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ₹3,60,000 नरेशन being एप्लीकेशन मनी रिसीव। JE1 थम्स अप अगर इतना हो जाए तो। चलते हैं आगे। अब ट्रांसफर करना है। अब कितना ट्रांसफर करेंगे सर? पूरा तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों? ये 1,20,000 में से कुछ एप्लीकेशंस ही है हम जो एक्सेप्ट करने वाले हैं, कुछ को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास देने के लिए पूरे 1,20,000 शेयर्स है ही नहीं, तो हम पूरा पैसा ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। तो हम इसमें से कुछ पैसा रखेंगे हमारे पास और ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में। कितना? 1 लाख शेयर्स पे पैसा, बराबर। और फिर बचा कितना? 20,000 शेयर्स का पैसा। इसको हम क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे किसमें? अलॉटमेंट के अंदर। सही है ना? चलो भाई, फिर इंटू ₹3 इंटू ₹3। लेट्स सी, रुपया 3 लाख। 60,000। तो ये जो है 3 लाख रुपया, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और ट्रांसफर कर देंगे किधर? कैपिटल में। और ये जो एडजस्ट करना था इसको हम क्या करेंगे सर? इसको हम एडजस्ट कर देंगे किसमें? अलॉटमेंट में। यस और नो? ये आया वैल्यू सबको, 3 लाख और 60,000। तो 3 लाख रुपया हम और कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। चलो भाई देखते हैं आगे। एप्लीकेशन का पैसा आ गया, हमने ट्रांसफर भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे। मतलब हम क्या बोलेंगे? अभी जिन जिन का नाम लिस्ट में आया है, आइए और आके अलॉटमेंट का पैसा भरिए। यस और नो? हम कितना रुपया मंगा रहे हैं अलॉटमेंट का? एक्चुअली कितना मंगाना चाहिए था? हम 3 रुपया मंगा रहे हैं, बहुत सही है, बट एक्चुअली कितना मंगाना चाहिए था? हाँ, 4 रुपया मंगाना चाहिए था। देखो 1 रुपया डिस्काउंट है, 4 - 1, 4 मंगाना चाहिए था। हम 1 रुपया कम मंगा रहे हैं, मतलब वी आर कॉलिंग ओनली 3 रुपया। ठीक है ना? हम 3 रुपया मंगा रहे हैं।
3 3 6 2 8 और 1 9, इसके लिए 1 रुपया कम हो रहा है ना 10 में से, तो मंगा ले 3 रुपया। अरे हम बोलेंगे ना कि हमको 3 रुपया अलॉटमेंट का मिलने वाला है, क्यों? जिन जिन का नाम लिस्ट में आया है उन लोग आएंगे और आके अलॉटमेंट का पैसा भरेंगे, तो हम बोलेंगे हमको 3 रुपया मिलने वाला है। ड्यू कर सकते हैं 3 रुपया। कितने शेयर्स पे मिलेगा 3 रुपया? अरे जितना शेयर्स दे रहे उतना ही पे मिलेगा ना, 1 लाख ही शेयर्स अलॉट कर पाएंगे हम। चलो बहुत बढ़िया। वर्किंग नोट नंबर 2, कम ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है अभी, जरा ध्यान से करना। ड्यू रिसीव ऑन अलॉटमेंट, कम ऑन। हम मंगा रहे 3 रुपया ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 1 लाख शेयर्स। मतलब हम कितना मंगा रहे? 3 लाख रुपया मंगा रहे। बराबर ना? 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपया मंगा रहे। देखना अभी जरा ध्यान से, क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है डी डेबिट, तो हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 3 लाख रुपया। अभी देखना ध्यान से, अभी ऑब्जर्व करिएगा ध्यान से, स्क्रीन पर ऑब्जर्व करिए, कुछ लिखिए मत। हमको एक्चुअली 3 रुपया मंगाना चाहिए था क्या? नहीं ना सर, हमारे हक का सिर्फ 3 रुपया है क्या? हमारे हक का कितना बनता है? हाँ, हमारे हक का तो 4 रुपया बनता है ना। ओ भाई देखो इधर ध्यान से, स्क्रीन पर देखो, टोटल 3, फिर इधर 4, 3 और 4 7, 7 और 2 9, फिर 1 10, दिख रहा है क्या? मतलब हमको टोटल 10 रुपया मिलना चाहिए था, और अलॉटमेंट में हमको 3 के बदले 4 रुपया मिलना चाहिए था। मतलब हमारे हक का तो 4 रुपया है ना पूरा। अब हम सामने वाले को शेयर दे रहे, कितने का दे रहे? 9 का दे रहे कि 10 का दे रहे? हम सामने वाले को शेयर 10 रुपए का दे रहे। हम सामने वाले से कितना रुपया ले रहे? हम 9 रुपया ले रहे हैं, पर बदले में शेयर कितने का दे रहे? 10 का। मतलब कागज के टुकड़े पे हम क्या लिख के दे रहे हैं सामने वाले को कि तू आज से हमारे कंपनी में 10 रुपए का मालिक है, पर तूने हमको दिया सिर्फ 9 रुपया है, पर हम तेरे को मालिक 10 रुपए का बना रहे। अभी तक क्या होता था? हम 12 रुपया लेते थे और 10 का मालिक बनाते थे। अभी हम कम पैसा ले रहे, प्रीमियम में हम ज्यादा पैसा लेते थे, 12 रुपया लेते थे, 10 का मालिक बनाते थे। आज हम कम पैसा ले रहे, आज हम 9 रुपया ले रहे पर 10 का मालिक बना रहे। अरे भाई तुम शेयर्स को पार पे बेचो, मतलब क्या? 10 का शेयर 10 में बेचो, 10 का या तो 12 में बेचो, या तो 10 का शेयर 9 में बेचो। 3 ऑप्शन है, समझ में आ रहा है क्या? जितना है उतना फुल वैल्यू, उसको बोलते हैं एट पार। पार मतलब सेम वैल्यू। 10 का शेयर 10 में, पार में, फर्क नहीं पड़ता तुम कितने में भी बेचो, सामने वाले को तो शेयर हम 10 रुपए का ही देंगे। ओके, तो अपन बात कर रहे थे कि अगर हम पूरा पैसा लेते हैं तो भी हम 10 का शेयर देंगे, ज्यादा पैसा लेंगे तो भी हम 10 का ही शेयर देंगे, और कम पैसा लेंगे तो भी हम 10 का ही शेयर देंगे। तो सामने वाले को तो 10 रुपए का शेयर दे ही रहे ना हम। मतलब जितना हमारा हक का पैसा होता है उतना हम कैपिटल में डालते हैं। सर अपन 3 रुपया मंगा रहे 1 लाख शेयर्स पे, तो हम क्या बोल रहे हैं? अभी हमने क्या कर दिया, लिस्ट बना दिया, लिस्ट में नाम डाल दिया और बोल दिया जिन जिन लोगों को, जिन लोग का नाम लिस्ट में आया है, आइए और आके अलॉटमेंट का पैसा भरिए। तो वी आर कॉलिंग 3 रुपया अलॉटमेंट का ऑन 1 लाख शेयर्स। तो हम बोल रहे हैं कि 3 लाख रुपया एक्शन के साथ आने वाला है। तो देखो मैंने कर दिया डेबिट, अलॉटमेंट को 3 लाख रुपए को डेबिट कर दिया, येस और नो। पर आना कितना चाहिए था एक्चुअली? 3 लाख आना चाहिए था क्या? कितना रुपया मिलना चाहिए था बताइए टोटल? हाँ, हमको 4 लाख मिलना चाहिए था। कितना लाख कम मिला? बेहतरीन आंसर। हमको कितना रुपया कम मिल रहा है? हमको 1 लाख रुपया कम मिल रहा है, और ये 1 लाख रुपया डिस्काउंट का है ना, तो हमारा फायदा है नुकसान है? डेबिट या क्रेडिट? बस सिंपल, प्रीमियम को क्रेडिट करते तो डिस्काउंट को डेबिट ही करेंगे ना। तो 1 लाख को डेबिट नहीं करना पड़ेगा, जैसा प्रीमियम फायदा क्रेडिट वैसा डिस्काउंट लॉस डेबिट। क्या लिखेंगे पता है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। गेटिंग क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, सिंपल। अब मेरे को बताइए सर, हम क्या कर रहे हैं अलॉटमेंट में? शेयर्स ले रहे कि दे रहे? शेयर्स दे रहे हैं, तो शेयर्स आ रहा है कि जा रहा है? एक्शन के साथ। बहुत बढ़िया। शेयर्स गया तो सी तो क्रेडिट, तो 2 शेयर कैपिटल। अरे सिंपल। इनफैक्ट ये जो अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है ये किधर ट्रांसफर होगा? हाँ, शेयर कैपिटल में ही होगा। और शेयर कैपिटल में पता है कितना ट्रांसफर होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर कितना करेंगे? 4 लाख रुपया। अरे गेटिंग क्या? क्यों 4 लाख ट्रांसफर कर रहे हैं? अरे अपने हक का कितना है? 4 लाख रुपया है। दूसरी बात, अपन ने शेयर्स कितने के दिए पब्लिक को? हम एक शेयर कितने का दे रहे हैं पब्लिक को? तो शेयर्स तो पूरे 10 रुपए का जा रहा है, तो वैल्यू भी शेयर कैपिटल में पूरे 10 रुपए का ही आएगा ना।
तो अगर पूरा 10 रुपए के हिसाब से जोड़ा तो अलॉटमेंट 4 रुपए का होना चाहिए। देखो ना, एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 4, 7, फिर फर्स्ट कॉल 2, 9 और सेकंड कॉल 1, 10। अरे समझ रहा है भाई पब्लिक? तो प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, कैपिटल में हमेशा क्या ट्रांसफर होगा, कौन सा वैल्यू ट्रांसफर होगा, जल्दी से बताइए। हाँ, तो अभी देखिएगा सब लोग स्क्रीन पर, ड्यू वाला। हाँ, ड्यू में भी एडजस्टमेंट है, तो ड्यू वाला अभी मेरे को तोड़ना है। मैं किधर से तोड़ू? 3 रुपए में से तोड़ू कि 1 लाख में से तोड़ू? अलॉटमेंट में मैं किधर तोड़ू? 3 लाख में से तोड़ू कि 1 लाख में से तोड़ू? एग्जैक्टली 1 लाख में से क्यों तोड़ूंगा? 1 लाख तो पूरा अलॉट करने वाला हूं। अभी मैं तोड़ूंगा किस में से? 3 रुपए में से। और क्या लिखूंगा बताओ? फेस वैल्यू और क्या लिखूंगा? अरे गेटिंग क्या? अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना है? 4 है। एग्जैक्टली और हम कितना रुपया डिस्काउंट में दे रहे? 1 शेयर 1 रुपया डिस्काउंट में, तो मिला डिस्काउंट 1 रुपया। अब देखो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 3। यस और नो? इधर देखो, मैं इधर भी आपको बताता हूँ, ध्यान देना। इधर शेयर्स का मेरे फेस वैल्यू देखना। अपने करंट क्वेश्चन में शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? टोटल फेस वैल्यू बताएंगे, 10 रुपए का है। तो अब देखना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। तो अब एप्लीकेशन में 3 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया था, बट 3 रुपए में तो मैं दे रहा था ना। एक्चुअल अलॉटमेंट का कितना होना चाहिए? 4 रुपया होना चाहिए। फिर फर्स्ट कॉल का 2 और सेकंड कॉल का 1, तो जाके 10 रुपया होता है। देखो दिख रहा है क्या? 3, 4, 7, 2, 9 और 1, 10 दिख रहा है भाई? ये समझा इंपॉर्टेंट? मतलब 10 रुपए का शेयर हम एक्चुअली कितने में इशू कर रहे हैं? हम 9 रुपए में इशू कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो 9 रुपया क्या है? इशू प्राइस, यानी 9 रुपया मेरे को मिलेगा, पर शेयर जो जाएगा वो तो 10 का जाएगा। येस और नो? इशू प्राइस मतलब क्या? कितने में, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखना, 9 रुपया ना, मतलब 1 रुपया कम हो गया ना। 10 रुपए के कंपेरिजन में देखो 9 रुपया मतलब 1 रुपया कम हुआ। ये 1 रुपया कम किधर हुआ? अलॉटमेंट के अंदर कम हुआ। एग्जैक्टली तो ये 3 रुपया जो ये इधर 1 रुपया कम हुआ ना, 4 माइनस 1। बाकी सब तो सेम ही है। बाकी सब में कोई डिफरेंस है क्या? एप्लीकेशन सेम 3 है, फर्स्ट कॉल सेम 2 है, सेकंड कॉल भी 1 रुपया है। बाकी सब में कोई टेंशन है? बाकी सब में कोई टेंशन नहीं है। बाकी एज इट इज है। अलॉटमेंट के टाइम जो 4 रुपया लेना चाहिए था, उसके बदले अब हम कितना लेंगे? सिर्फ 3। बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब मेरा फेस वैल्यू एक्चुअली 10 रुपया है, तो मेरे अलॉटमेंट का फेस वैल्यू 4 रुपया हुआ ना। भले ही अलॉटमेंट में मैं 3 रुपया ले रहा हूं, पर मेरा अलॉटमेंट है कितने का? आई ऑल गेटिंग दिस? तो देखना, फेस वैल्यू 4 रुपया इंटू क्या लिखूंगा मैं? कितना शेयर्स? 1 लाख शेयर्स। अरे दोनों इसमें भी एक इंटू 1 लाख शेयर्स ही आएगा ना यार, दूसरा और क्या ही आ सकता है? तो ये आएगा 4 लाख रुपया, और इधर आएगा 1 लाख रुपया। करेक्ट? ये फेस वैल्यू है, किधर ट्रांसफर होगा? कैपिटल में, तो टू कैपिटल। डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट होएगा। हाँ, डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि 1 लाख रुपया हमको कम मिल रहा है, तो हम ये डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। क्या नाम पे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट, सिंपल। अरे गेटिंग क्या? तो ये क्रेडिट, ये डेबिट, और अलॉटमेंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? इधर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। नॉर्मली ये दोनों जगह क्रेडिट क्रेडिट होता था हमेशा, याद है क्या? यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है और अच्छे से करना है। सम अप करने के लिए क्या बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। देखो, हमने 4 लाख का शेयर दिया, यस और नो? तो 4 लाख का शेयर गया, एक्शन के साथ क्या बनेगा? सी क्रेडिट। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो देखो 2 शेयर कैपिटल, तो शेयर्स गया सी क्रेडिट। कितने का शेयर्स गया? 4 लाख रुपए का। 4 रुपए का पूरा अलॉटमेंट का वैल्यू, फेस वैल्यू। तो 4 लाख का शेयर्स गया सी क्रेडिट, बराबर। अब मेरे को बताइए, 4 लाख का शेयर गया, बट हमको पैसा कितना आने वाला है? तो 4 लाख का शेयर गया, बदले में 3 लाख रुपया अलॉटमेंट का आने वाला है। एक्शन के साथ बताइए, एक्शन के साथ आने वाला है क्या? डेबिट या क्रेडिट? कम ऑन, एक्शन के साथ। अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है, तो ऑब्वियसली सर आने वाला है, तो डी डेबिट, तो 3 लाख रुपया डेबिट। अरे बराबर। अच्छा, अपन ने शेयर दिया था 4 लाख का, पर पैसा सिर्फ 3 लाख आने वाला है, तो 1 लाख रुपया कम आएगा, तो मेरा नुकसान। तो 1 लाख रुपए को डेबिट, डिस्काउंट के नाम पे, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है। सिंपल। अगर इतना समझा है तो टाइप क्लियर इन दी चैट बॉक्स, कम ऑन। तो नरेशन क्या बनेगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यस और नो? चलो भाई, ठीक है, कैन वी गो अहेड देन? चलो कर लेंगे इतना कॉपी। सबसे पहले वर्किंग नोट। ग्रेट, चलो जर्नल एंट्री नोट कर दो। जर्नल एंट्री हो गया तो लिखना जेई डन। क्वेश्चन मार्किंग करना, अभी क्वेश्चन मार्किंग कर लो। ये जो मैंने लिखा है फेस वैल्यू और इशू प्राइस का कंपैरिजन, इसका मतलब हम 10 रुपए का शेयर दे रहे हैं पब्लिक को 9 रुपए में।
चलते हैं आगे। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया, ये था पूरा ड्यू का वर्किंग। अब बात करेंगे किसकी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की। अच्छा मेरे को बताइए वैसे तो कितना मिलना चाहिए, ड्यू कितना है? एग्जैक्टली हमने क्या बोला था, कितना रुपया आने वाला है अलॉटमेंट का, 3 लाख रुपया आने वाला है। अब मिलेगा पूरा 3 लाख रुपया? अरे नहीं ना, देखो ना ऑलरेडी कितना एक्स्ट्रा मिला हुआ है अपने को, देखो ना ये 60,000 रुपया, ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा मिला था जो अपने को इधर एडजस्ट करने का है। तो ये 3 लाख में 60,000 एडजस्ट करेंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये 3 लाख जो आने वाला था उसमें से अब कितना कम आएगा? हाँ 60,000 ऑलरेडी मिल गया है तो उतना कम आएगा, तो अब बचा कितना, 2,40,000। सो नाउ वी आर गोइंग टू रिसीव 2,40,000 रुपया। मतलब अलॉटमेंट मनी कितना मिलेगा हमको, 2,40,000 का मिलेगा। तो हम बोलेंगे अलॉटमेंट का पैसा आया 2,40,000, कर देंगे इतना नोट। चलो वर्किंग लिख लो इतना, फिर आगे एंट्री करते हैं। तो इस बार हमारे क्वेश्चन में ड्यू में भी एडजस्टमेंट है और रिसीव में भी एडजस्टमेंट है, बराबर ना। अलॉटमेंट मनी के ड्यू में भी एडजस्टमेंट और अलॉटमेंट मनी के रिसीव में भी एडजस्टमेंट। तो चलो भाई 2,40,000 रुपया आएगा तो हम क्या बोलेंगे, हमको 2,40,000 रुपया मिला, मतलब पैसा आया डी डेबिट। पैसा किधर आएगा, बैंक में। चलो भाई पैसा ले लेंगे, बहुत बढ़िया वर्षा। चलो लिखते हैं फिर बैंक अकाउंट डेबिट। 2,40,000 काय का पैसा आया अलॉटमेंट का, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का अकाउंट टैली हो रहा है क्या? अरे कैसे टैली हो रहा, नहीं हो रहा टैली। ये देखो इधर अलॉटमेंट डेबिट हुआ 3 लाख और इधर क्रेडिट हुआ सिर्फ 2,40,000। अरे सर ऊपर देखो ना, ऊपर भी तो क्रेडिट हुआ है 60,000, ये देखो। तो टोटल क्रेडिट कितना, 3 लाख वर्सेस टोटल डेबिट कितना, 3 लाख। क्रेडिट हुआ 60 और 2,40 यानी 3, और डेबिट भी हुआ 3, तो हो गया ना परफेक्ट, क्या टेंशन है, टैलिड। तो अपना सोल्यूशन अभी तक करेक्ट है। चलो आगे कंटिन्यू करते, लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। डन 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 डन। अब क्या होएगा बताइए, अब क्या करेंगे हम, अब क्या बोलेंगे, अब अनाउंस कर देंगे जिन जिन लोगों को हमारे कंपनी का शेयर्स मिल गया है आइए और आके फर्स्ट कॉल का पैसा भरिए। तो फर्स्ट कॉल ड्यू कर देंगे कितने शेयर्स पर, 1 लाख शेयर्स पर कितना रुपया, तो 2 रुपया ड्यू मंगाएंगे, फिर रिसीव मिल जाएगा। और जैसे ये हो गया फाइनल कॉल, फिर ड्यू 1 रुपया मंगाएंगे और फिर मिल जाएगा। यस और नो, 2 इंस्टॉलमेंट 4 एंट्री धड़ाधड़ हो जाएगा। फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू रिसीव। चले भाई बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करते हैं, खत्म करते हैं फटाफट फटाफट। वर्किंग नोट नंबर 3 ऑन फर्स्ट कॉल। कितना रुपया है भाई, 2 रुपया ना, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे 1 लाख शेयर्स पे, 2 रुपया ऑन 1 लाख शेयर्स, दैट इज इक्वल टू रुपया 2 लाख। तो सबसे पहला होएगा ड्यू और फिर होएगा रिसीव, तो हम बोलेंगे ड्यू यानी 2 लाख रुपया फर्स्ट कॉल का आने वाला है डी डेबिट। तो फर्स्ट कॉल का पैसा आने वाला है डी डेबिट, तो फर्स्ट कॉल को डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना, 2 लाख रुपया। और ये जो पैसा आएगा किधर जाएगा, बिजनेस में कैपिटल में इन्वेस्ट कर देंगे। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरे अपने हक का पैसा है 2 लाख रुपया। सिंपल, पेइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। जैसे ड्यू आप क्या कर देंगे, रिसीव यानी ये फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो हम बोलेंगे पैसा आया डी डेबिट। तो देखो ना रिसीव हो जाएगा, पूरा ही रिसीव होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर पैसा मिलेगा, हम बोलेंगे पैसा आया किधर, बैंक में। तो बैंक में पैसा आया डी डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। सो बैंक अकाउंट डेबिट। काय का पैसा आया, फर्स्ट कॉल का, था टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना रे भाई, 2 लाख रुपया पूरा। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब लास्ट है फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल का कितना रुपया मिलेगा भाई अपने को, आई मीन सेकंड कॉल है, ठीक है। तो सेकंड कॉल का कितना मिलेगा अपने को, 1 रुपया। चलो भाई
ड्यू और रिसीव। फिर हम बोलेंगे भाई जिन जिन को हमारे कंपनी का शेयर मिल गया आइए और आके लास्ट कॉल, आखिरी का कॉल यानी सेकंड कॉल का 1 रुपया भरिए। हम 1 लाख रुपया मंगा रहे तो हम बोल रहे 1 लाख रुपया सेकंड कॉल का आने वाला है डी डेबिट। तो इसी तरह हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए इश्यू ऑफ शेयर। फिर मिलेंगे। टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।